आजकल एक सवाल आप लोगों की तरफ से कुछ ज़्यादा आ रहा है कि मेरे चारों तरफ नेगेटिव लोग हैं जो मुझे सिर्फ नेगेटिविटी देते हैं। तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है, या फिर मेरे आसपास लोग पूरा दिन एक दूसरे को काटने में लगे हुए हैं। इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर, ये सब पूरा दिन चलता है। लोग मेरे घर वाले खुद मुझे डिमोटिवेट करते हैं। अब लड़े तो किससे लड़े? काम करना है, कुछ अलग करना है, लेकिन जैसे ही कुछ शुरू करते हैं सब लोग चारों तरफ से नेगेटिविटी लेके टूट पड़ते हैं। ऐसे माहौल में कैसे ग्रो कर सकते हैं? जॉब में भी ऐसा है। अब जॉब छोड़ के कहाँ चले जाएं? और वहाँ पर जॉब में भी आसपास के लोग ऐसे हैं कि घुटन सी हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लेकिन किसको कहे ये सब बात है। अब ऐसे में क्या क्रिएटिविटी दिखाएंगे और क्या नया सोचेंगे? पैशन को फॉलो करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, अपने लोग मजाक उड़ाते हैं। लोग प्रेशर डालते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स भी सवाल भेजे हैं कि मैं पढ़ाई में अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बार बार मुझे दूसरे लोगों का एग्जाम्पल देते हैं कि उनकी तरह बन। अरे भैया, मैं जो भी हो सकता है वो कर रहा हूँ ना। अब उसके जितने नंबर्स मेरे नहीं आते तो क्या करूँ मैं? अब इस प्रेशर से तो मेरा और परफॉर्मेंस ख़राब होता जा रहा है। वो समझ ही नहीं रहे घर वाले। और भी बहुत सारे सवाल है। इन शॉर्ट सवाल ये है कि चारों तरफ नेगेटिविटी हो, उसमें अपना बेस्ट कैसे दें, ग्रो कैसे करें। पहले तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ये दुनिया जैसी है वैसी है, इसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। और आप हर एक बंदे को जो आपको नेगेटिविटी देता है, हर एक बंदे को समझाने जाओगे, लड़ने जाओगे, तो आपका काम कब करोगे? तो एक्सेप्ट कर लो कि ये दुनिया ऐसी है, ऐसी थी और ऐसी ही रहेगी। बीच में आपको जो भी गाली ऐड करना है कर लेना। पहली बात, आप इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हो क्योंकि आप उन पर फोकस कर रहे हो। आप उनकी बकवास के ऊपर जाने अनजाने ही सही, लेकिन भरोसा करते हो। यार मान लो एक दिन ऐसा करके देखो, डेमो के लिए सही, पूरे दिन आपको ऐसे लोगों की बातों को सुन के निकाल देना है जैसा आपने सुना ही नहीं है। और ऐसा तब होगा जब आप उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रहे होंगे। अगर आपका 100% फोकस अपने काम पर होगा तब आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। एक बात बताओ यार, जब आप अपनी फेवरेट फिल्म देखते हो तब आपको कुछ और सुनाई देता है क्या? घर वाले उस टाइम पे भी आपको बहुत कुछ बोलते हैं, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है? जब आप आपकी गर्लफ्रेंड से बात करते हो तब भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों है? जब आप पबजी खेल रहे होते हो तब आपको घर में क्या हाईवे के बीच में बिठा देंगे ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप उस काम में डूब जाते हो। 100% फोकस आपका उसी काम में होता है। आसपास सारे डिस्ट्रैक्शंस, आवाज़ें, सब कुछ होता है, लेकिन आपके दिमाग तक पहुंचता ही नहीं है। तो एक दिन ये सब करके देखो। एक्चुअली यू नो व्हाट, लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप फोकस्ड नहीं हो इसलिए आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, लोग आपको और डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं। इस वीडियो को पूरा होने के बाद इस बात को थोड़ा सा सोचना और सोचने की कोशिश करना कि मैं क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले। दूसरी बात, आप किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट तब होते हो जब आप खुद कंफ्यूज होते हो अपने काम को लेके। अब आप कंफ्यूज ही हो तो फिर फोकस की बात तो बहुत दूर की रही। आप खुद ही डरे हुए हो, इसलिए कोई हल्का सा भी आपको छेड़ के जाता है ना, आप पूरे डिस्टर्ब हो जाते हो। तो क्लियर कर लो कि आपको खुद पर भरोसा है कि नहीं है। आपको लोगों की 99 बातों पर भरोसा है या आपकी एक बात पर? जब दुनिया की 99 के सामने उस एक बात का भरोसा बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन आपको आपकी जगह से कोई हिला भी नहीं पाएगा। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो के आपसे ये क्यों ना कहे कि तू फेल होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तीसरी बात, सब ठीक होगा और फिर मैं अपना काम करूंगा, अपना बेच दूंगा। इस सीन को इमेजिन करना छोड़ दो और आप खुद को इस बहाने के पीछे से बाहर निकालो। यार आपको इसी माहौल में काम करना है तो है, बारिश है तो है, उसके रुकने का वेट नहीं कर सकते और आप रोक भी नहीं पाओगे। बेटर है कि रेनकोट पहन के या फिर छाता लेके चलना शुरू करो। तो काम इसी माहौल में करना है, जैसा भी माहौल है, जो भी है, काम इसी माहौल में करना है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको ध्यान से समझ लेना दोस्त, फेलियर का डर ही निकाल दो। सारे मुसीबतों की जड़ है सक्सेस का प्रेशर और फेलियर का डर। जब भी कोई आपसे ये कहना कि तू फेल हो जाएगा तो कह दो कि ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फेलियर से। और बोल, वो तुझसे आगे है तो उससे पीछे रह गया है, ठीक है, उसको आगे रहने दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके आगे रहने से। अब बोल, तू पागल है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही हूँ, पागल हूँ, बोल। अब बोल, हंसना है मुझ पे, हंस ले, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हंस ले। गालियाँ बोलनी है, बोल ले, क्योंकि मुझे सुनाई नहीं देता है। अब बोल, समझ रहे हो?
आपको लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एक्चुअली आपका डर आपको डिस्टर्ब करता है, आपका खुद का क्रिएट किया हुआ प्रेशर आपको डिस्टर्ब करता है। इस प्रेशर को ही खत्म कर दो यार, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आपको पता है कि आप अपने काम में आपका 1000% दे रहे हो, आपके बस में जो कुछ भी है आप कर रहे हो, रिजल्ट क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, फिर उसका वजन लेके क्यों घूमना और लोगों को डराने का मौका क्यों देना है। ओके देन, ये थी आज की बातें। उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और जो भी बोला है मैंने वो अप्लाई करना। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब तक अप्लाई नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है। बहुत बार कहा है, जो भी सीखते हो कहीं से भी सीखते हो, अप्लाई करना सीखो। एक्शन नहीं लोगे तब तक किसी भी नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो प्लीज़ जो भी सीखे हो आज उसको अप्लाई करना और अपने काम पर फोकस करो, दुनिया जाए भाड़ में। यह आज का मंत्र है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर देना, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है, कुछ पूछना है, कुछ सजेशन है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या वन मोर थिंग, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर। जैसे मैं मेरे दोस्तों को समझाता हूँ या फिर वो लोग मुझे समझाते हैं, बिल्कुल ऐसे आप मुझे कुछ भेजते हो तो मैं भी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जितना मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जितना मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, देखता हूँ, उतना मैं आपको जितना हो सकता है उतना गाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो बस यही है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं ना गाइड कर पाऊँ, ना सॉल्व कर पाऊँ, तो उसके लिए माफ़ करना, लेकिन जितना कर पाऊँगा उतना डेफिनेटली करूँगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।